आज हम बात कर रहे हैं केतु सेकंड हाउस में हो तो क्या फल देता है, कैसा रहता है। तो जो सेकंड भाव रहता है वाणी का रहता है, कुटुंब परिवार का रहता है, हमारा जो संचित धन रहता है, पैसा होता है उसका होता है, स्पीच का होता है। तो सेकंड भाव का केतु यदि यहाँ बैठा है तो यहाँ पर हो सकता है आपको बोलने में प्रॉब्लम हो या आप लेट बोले, हो सकता है कि सेकंड भाव का मालिक भी पीड़ित हो, तो फिर 100% आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ये कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें तो ये लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, मतलब यदि पैसा इकट्ठा करता भी है तो उसमें ब्रेक लग जाता है, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब कभी-कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिल जाए। और इसके साथ ही यहाँ देखेंगी कि जो खाने का भी होता है तो बहुत अधिक मन करता है कि आप अच्छा-अच्छा खाना खाएँ। और इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ खाने में हो सकता है आपको बाल आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ ही हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं, मतलब सपनों में भी कभी डर के उठ जाते हैं ना, वैसा। दुश्मन इन पर हावी हो जाता है क्योंकि इनको लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं होता है। दिखने में सुंदर होते हैं, साफ-सुथरे होते हैं और साफ ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और इसके साथ ही ये चाहते हैं कि परिवार से इनकी बोलते हैं नहीं बनती है तो ना भी बने। इसके साथ हम देखें कि सेकंड भाव में केतु है तो यहाँ चंद्रमा को सही करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड भाव जो केतु होता है वो माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए चंद्रमा को सही करना बहुत ज़रूरी है, तो माँ को हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम देखें कि कटुभाषी होते हैं और सुख समृद्धि से भरपूर होते हैं। केतु फैमिली से दूरी बनाएगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा कि मैं सेविंग कर फैमिली की वैल्यू करूँगा, मतलब डिटैचमेंट दे देता है पूरे। लालची नहीं होते ये लोग और झगड़े से भी दूर रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखिए केतु की स्पीच में कई बार ऐसा होता है किसी की वो वैल्यू ना करे, कर्जा, एनिमी, ये सब आपको बोल सकते हैं। इन सबसे दूर रहने का मन करेगा, मतलब डिटैच हो जाना पड़ेगा, क्योंकि केतु दूसरे भाव में बैठा है पर 5वीं दृष्टि उनकी छठे भाव पर पड़ती। जो छठा भाव होता है रोग, रिपू, ऋण का, कर्जे का, शत्रु का, फाइटिंग का, कोर्ट केस का, धोखे का, लूटपाट का। तो केतु इन सब से दूर रहना पसंद करता है। केतु 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखता है, तो 8वां भाव जो होता है हम तंत्र मंत्र का, गुप्त ज्ञान का और दूसरों के पैसे के, गुप्त रिश्ते का, इंटरनल संबंध में बोल सकते हो, प्राइवेट पार्ट्स का। केतु इन सब से दूर रहना पसंद करता है, पर राहु वहाँ पर सामने ही बैठा है और राहु उसी भाव में बैठा है, तो राहु फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है केतु से ज़्यादा। तो इसीलिए फिर हमें हो सकता है केतु डिज़ायर है तो बहुत सारी चीज़ें फिर देखने को मिलेगी। केतु मतलब ये है कि धन इकट्ठा करना चाहेगा पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि चलेगी तो राहु की ही। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केतु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, तो 10वां भाव होता है जॉब का, कर्म का। तो यहाँ पर पावर, नेम, फेम, सेविंग्स और इसके साथ ही गवर्नमेंट लॉ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनसे भी वो अपने स्टेटस को शो नहीं करना चाहता है, मतलब बताना नहीं चाहता कि मैं ये हूँ। फाइनेंस में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी-कभी अप डाउन बहुत देखने को पड़ते हैं और एक समय हो सकता है डाउन भी आपको देखने को मिल जाए। और इसके साथ ही यहाँ परिवार से दूरी बनाएंगे तो इनकी सक्सेस हो सकता है जल्दी मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जब बर्डन आ जाता है ना तो व्यक्ति को काम करना ही पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।